नहीं, जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। तो कहाँ? मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी, और बेटा का? बेटा के रविनाथ, और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी, और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है। नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित है। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई है। हाँ, बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं हूं रजनीकांत। शनिवार की देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है। समय करीब 9:46। 18 लोगों की जानें चली जाती हैं और उन 18 लोगों में से सबसे ज्यादा बिहार के 9 लोग बिहार से हैं, 8 लोग दिल्ली से और 1 लोग जो है हरियाणा से। और इन तमाम लोगों की मौतें जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मची भगदड़, जो 13, 14, 15 नंबर का प्लेटफॉर्म है उसके बीच की है घटना, जहां पर एक अफवाह हो जाता है और अफवाह के बाद भगदड़, और भगदड़ के बाद एक कर एक दूसरे लोगों पर लोग चढ़ते हुए उतर जाते हैं और 18 लोग दम तोड़ देते हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कितनी मौतें हुई हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है 18 से अधिक तो नहीं बता जा रही, मगर लोग कह रहे हैं कि अधिक जाने भी गई होंगी। अब तो प्रयागराज में जो घटना घटी थी सभी को याद होगा। 36 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हुई, उसके बाद कितने लोग उसमें मारे गए हैं इसका कोई भी बयान कहीं से नहीं आ रहा है। अब सब कुछ मान लिया जाएगा, चूंकि आंकड़ों ने कह दिया है, एजेंसीज ने कह दी है, सरकार ने कह दिया है, तो जो आंकड़ा है उस पर ही संतोष करना होगा। मगर सर सवाल ये है कि ये जो घटनाएं घटती हैं इसका जिम्मेदार है कौन? बद इंतजामी या मैनेजमेंट का फेल्योरनेस कहे या फ्रॉड मैनेजमेंट का ध्वस्त होना कहे, मर तो आम लोग ही रहा है। पूछने वाला कौन है? सरकार तो बयान दे देगी, वही रटा रटाया बयान कि मैं उच्च स्तरीय जांच करूंगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो कह दिया है कि उच्च स्तरीय जांच हो। जांच को देखते देखते सर कई हादसों को हम लोगों ने देख लिया है और जांच के बाद का रिजल्ट सभी को पता है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है। एलजी ने सबसे पहले ट्वीट किया था, फिर उसके बाद एडिट किया, उसके बाद तीसरा ट्वीट आया कि जो भी लोग हादसे में मारे गए उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आखिर चल क्या रहा है पूरे देश भर में? सवाल सर मैं सरकार से क्यों पूछूं? पहले भी नहीं पूछता था, अभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार का जो स्टैंड होगा वो हमेशा इस बात की तस्दीक करती हुई दिखेगी कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं है। रेलवे स्टेशन के बड़े बड़े अधिकारी, रेलवे के अधिकारी ने तो कह दिया कि एक व्यक्ति स्लिप करके गिर गया था और उसके बाद यह घटना घट गई। सर पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए। ट्रेन लेट हुई, अनाउंसमेंट्स लेट हुआ, और जब पता था कि भीड़ इतनी मचने वाली है, आने वाली है, भीड़ों की संख्या बढ़ेगी, तो फिर क्यों नहीं इसको मैनेज किया गया? आखिर आरपीएफ से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ नहीं आई है। महाकुंभ स्नान से लेकर के बिहार लौटने वाले, दिल्ली लौटने वालों की संख्या ट्रेनों में अधिक थी। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस हो या अन्य ट्रेनों को, जो स्पेशल ट्रेनें थी, वो विलंब हो गई। फ्रॉड तो बढ़ता गया ना। क्या एक हादसों के बाद सबक लेने को तैयार नहीं है? क्या हो रहा है पूरे देश में? कोई पूछने वाला नहीं है। आम लोगों का दर्द है, आम लोगों का क्या, आम लोगों की मौतें होंगी, अब मुआवजे से उसको कंपनसेट किया जाएगा। कितना दर्द में है एक आम आदमी, एक आम इंसान, इसको कोई समझने वाला नहीं। प्रयागराज में भगदड़ हो गई, महाकुंभ के नाम पर इतना इतना क्राउड है। 144 साल के बाद के संजोग के चक्कर में पूरे देश भर के लोग चाहते हैं कि प्रयागराज पहुंच जाए, महाकुंभ पहुंच जाए, डुबकी लगा ले। आस्था की डुबकी है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। सरकारें अपनी बातों को रख करके अपना पल्ला झाड़ लेगी। जांच के नाम पर क्या होगा या किसी से छिपी हुई नहीं है। अब तक देश में कितनी रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं, और जहां तक मुझे याद है कि 2013 में भी एक घटना घटी थी। उसके बाद का मंजर है
2013 से जो सबक नहीं लेकर के 2025 तक संभाल सका, वो आगे कौन सी व्यवस्था करेगा या तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। मगर पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहा। अनाउंसमेंट्स के नाम पर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे। पूरे रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे लोग खचाखच भरे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि एक तो ट्रेनें लेट थी, ऊपर से अनाउंसमेंट कर दिया गया, पहले का क्राउड संभल नहीं रहा था और भी क्राउड आ गए। और आज रविवार को सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जिंदगी सुचारू रूप से चलनी है। जो हादसे हो गए उससे ओवरकम किया जाएगा, फिर लोग अपने दिनचर्या में लग जाएंगे। सवाल तो फिर वहीं पर रह जाएगा कि इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कौन है। क्या इस देश में कभी कार्रवाई होगी? क्या होगा? या कभी जिम्मेदारों को कभी सजा होगी? किसकी जवाबदेही थी सर? सवाल तो यह है ना कि पुलिस कर क्या रही थी, रेलवे प्रशासन क्या कर रहा था, आरपीएफ के लोग क्या कर रहे थे। और फिर देखिए ट्विटर्स पे बाढ़ आ गया, सोशल मीडिया पर बयानों का बाढ़ आ गया है। सब लोग बस दुखद घटना है, दुखद घटना है। अरे जो मर रहा है आम आदमी, उसकी चिंता किसको है? कौन पूछेगा? बहुत सारी संवेदनाएं हैं, वेदनाएं हैं, देश में हर चीजें हो रही हैं। कुंभ में सभी को बुलाया जा रहा है, सभी लोग जा रहे हैं। कुछ तो प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए थी और लोगों को भी समझना चाहिए था। जब सेफ्टी का ख्याल सरकार नहीं रख रही है तो हमको तो सोचना पड़ेगा ना कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। बहुत सारे सवाल है सर, बहुत मन में पीड़ा है, समझ में नहीं आता है। इतनी मौतें हो जाती, इतने चित्कार, इतना कुरुंदन सुनने के बाद भी क्या किया आप लोगों ने? इसके बाद भी रेल मंत्री बस एक ट्वीट करके, एक बयान देकर के शांत, मुआवजा देकर तो काम हो गया ना। अब तो कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। ये सब कुछ चल रहा है और इसका जांच का रिजल्ट क्या होगा वो भी सबको पता है। फिर भी मुझे तो भरोसा है सरकार बेहतर कर देगी, रिजल्ट्स भी बेहतर दे देगी, जांच भी ईमानदारी से हो जाएगा। अगर हुआ तो फिर पता चले जवाबदेही जिनकी थी उन पर क्या कार्रवाई हुई। कब तक हम लोग ऐसे ही मौतों पर सिर्फ संवेदना व्यक्त करते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे? कभी तो जागना पड़ेगा सर, सभी को जागना पड़ेगा। आम लोगों का दर्द दर्द ही है, वो आम लोग इंसान ही हैं। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।